जो जैसे कि आज 17 जनवरी था और मैंने कल आपको अपना प्रिडिक्शन भी बताया था कि मार्केट में किस तरीके के मूवमेंट्स रह सकते हैं। और वैसे ही आपने आज देखा भी है। ऑलमोस्ट आप ये देख सकते हैं कि मॉर्निंग में ही जब यहाँ से जब एक फॉल आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर कहीं सपोर्ट लिया है और 1928 के बाद सपोर्ट लेके इसने डे हाई की तरफ इसने मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी है। तो मोस्टली मेरे ख्याल में आज जिसने भी ट्रेडिंग करी होगी ऑलमोस्ट आई थिंक कि आपको प्रॉफिट्स हुए होंगे अगर आपने अपना डिसिप्लिन फॉलो किया होगा। जैसा मैंने आपसे कल कहा भी था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। उसका रीज़न है क्योंकि आईटी जो है सपोर्ट पे है और उसमें सारे आईटी स्टॉक्स में बाइंग भी आ रही है। टेक महिंद्रा में, एचसीएल में, टीसीएस, इन्फोसिस सारे के सारे स्टॉक्स ही अपना हाई ब्रेक कर रहे हैं और डेली जो क्लोजिंग है अपनी हाईज़ पे दे रहे हैं। और यही एक रीज़न था कि मैं पॉजिटिव था कि निफ्टी में आज बाइंग आनी चाहिए और वही हुआ। जैसे ही आप मॉर्निंग में आप देखेंगे मॉर्निंग से ही मार्केट ने अपने लेवल्स को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ऊपर से एक सेलिंग दिखाई, यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ ट्रैप था ये जो मार्केट ने दिखाया था। और ये जो ट्रैप था ये डबल टॉप फॉर्म हुआ था। इस डबल टॉप के लो पे भी अगर किसी ने यहाँ पे पुट ली होगी तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा मार्केट ने मूव दिया। तो बोथ साइड मूव्स आए हैं। एक तरीके से देखा जाए तो मॉर्निंग में भी अपसाइड था, तो ये बेसिकली एक बाइंग आई, उसके बीच में ये इसने बेस बनाया और बेस बना के वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रही। बेस बनाने के बाद यहाँ से अगेन एक बाइंग आई और 3 PM पे तो मार्केट ने एक्सूबरेंट बाइंग शो करी है और काफ़ी अच्छी जो क्लोजिंग मार्केट की मैं इसे कहूँगा। तो अब जो एक रेंज मार्केट ने बनाई थी, जैसे कि हम अगर बात करें आवरली, ये आवरली का चार्ट है निफ्टी का। और निफ्टी में जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ से आज ये बाइंग आई है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है जो कि निफ्टी का जो रीसेंट हाई था उससे मैंने अगेन जो एक रीसेंट हाई अगेन जो मार्केट ने फॉर्म किया था उसके बाद से ही मैंने यहाँ पे फॉर्म करी है। तो कल जैसा कि आज निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है उसके बेस पे ऐसा लगता तो है कि यहाँ पे मार्केट या तो गैप अप ओपन होगा या फिर फ्लैट होके इसमें अगेन बाइंग ही आएगी। तो कल आप क्या कर सकते हैं, कल मॉर्निंग के टाइम में अगर मार्केट यहाँ कहीं इस एरिया में ओपन होता है तो आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और उसका टारगेट होगा जो मैंने आपको कल भी बताया था 18,130। और यहाँ पर आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। यहाँ एक ये कंजेशन है जो मार्केट फॉर्म कर सकता है। यहाँ पे एक रिजेक्शन भी ले सकता है और अगर यहाँ रिजेक्शन लेता है मार्केट और अपना 15 मिनट्स का लो ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम पुट की पोजीशन भी ट्राई कर सकते हैं या और वो इवेंचुअली वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन के लिए हम कैरी भी कर पाएंगे। बट वो मूव हम कल ही मार्केट आवर्स में कैसा प्राइस मूवमेंट रहता है उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे। तो कल फ्लैट खुलने के बाद जब मार्केट अपना डे हाई ब्रेक करता है तो हम 18,130 के अराउंड तक की लेवल का हम ट्रेड यहाँ पे बना सकते हैं। यही अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, बैंक निफ्टी में भी आज काफ़ी बाइंग शो हुई है। दैट कुड बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ द बजट जो अभी 1 फरवरी को अनाउंस होना है और ये कि प्री बजट रैली की शुरुआत भी हो सकती है बैंक निफ्टी में। तो इसके लिए हमें थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा और अभी हमें मार्केट को कॉन्शियसली ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि मार्केट किस साइड का मूव बना रही है और किस तरफ का एक पैटर्न मार्केट बनाना चाह रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 700 से 900 का काफ़ी अच्छा ही सपोर्ट है जो मार्केट ने बनाया है और उसके बाद यहाँ से एक बाइंग भी शो हुई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 42 बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा जिटरी है और यहाँ पर लॉन्ग्स तभी बनेंगे जब मार्केट 42,700 का जो लेवल है ये वाला इसको ब्रेक करता है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं कहूँगा कि आप अभी भी बैंक निफ्टी की जगह जो भी आपको ट्रेड बनाना है वो आप निफ्टी में बनाएं क्योंकि निफ्टी स्ट्रांग है और निफ्टी में अभी भी जो है मोमेंटम बाकी है एज़ पर चार्ट एनालिसिस, एज़ पर प्राइस एक्शन।
ये तो अब ये देखेंगे कि ये अब एक काफ़ी अच्छा एक बेस फॉर्म हो गया मार्केट के अंदर। और यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में यहाँ से हर बार सेलिंग आ रही है और मार्केट रीटेस्ट करके काफ़ी सेलिंग यहाँ शो कर चुका है। तो ये एक रेंज है और ये रेंज में मान के चलूँगा, जैसे अगर हम यहाँ से बनाएं तो ये रेंज लगभग 1000 पॉइंट्स की रेंज है और मार्केट कल इस रेंज की हाईज को टैप करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर भी जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, पर दैट वुड बी विद वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो बैंक निफ्टी में अगर आप फ्लैट खोल के अपसाइड का मूव देखते हैं तो आप ये 42,600 650 तक की रेंज का एक टारगेट ले सकते हैं और यहाँ पर आप अपना जो ट्रेड है उसको बुक आउट कर सकते हैं। इससे ऊपर मैं बैंक निफ्टी को नहीं अभी देख पा रहा हूँ कि यहाँ से एक मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ऊपर भी मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दे पाएगा, और अगर देगा भी तो दैट वुड बी अ फेक ब्रेकआउट। वो ऑप्शन बायर्स को कॉल्स में ट्रैप करके उसके बाद डाउन साइड यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पर बहुत ही कॉन्शियसली ट्रेड करने की ज़रूरत है। मान के चलो मार्केट कल यहाँ से इस तरीके से पैटर्न बना के इसको हिट करता है, एक तो यहीं से रिजेक्शन ले सकता है और अगर यहीं से रिजेक्शन लेके ये डाउन आ सकता है। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं हुआ देन ये एक यहाँ से दोबारा यहाँ पे आके एक फेक ब्रेकआउट आपको ऊपर की साइड दे सकता है, आपको यहाँ पे कॉल में बिठा के देन अगेन इट कैन कम डाउन साइड। सो हमें बहुत ही कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है यहाँ पे और उसके बेसिस पे ही हमें ट्रेड करना है। तो ये तो हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो सारी एनालिसिस है। और इस एनालिसिस में मैं एक्चुअल आपको लेवल्स नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको बेसिकली साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि आप कैसे प्राइस को देख के, कैसे प्राइस की मूवमेंट को देख के अपने टारगेट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कहाँ स्टॉप लॉसेस ले सकते हैं। बेसिकली लेवल्स बताने वाले तो यूट्यूब चैनल्स आपको बहुत मिल जाएंगे यहाँ यूट्यूब पे, पर एक्चुअल में ट्रेड कैसे करना है, कहाँ स्टॉप लॉस रखना है और क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए मार्केट के प्राइस के बेस पे, किस टाइप का हम एक एनालिसिस देख सकते हैं। तो इन चीज़ों पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है कि मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। यहीं पे अगर मैं आपकी बात करूँ कि आज मैंने क्या ट्रेड लिया था और मेरा क्या ओवरऑल क्या पोजीशन रही, तो इसमें अगर आप देखेंगे कि मेरा फ्यूचर एंड ऑप्शन है और यहाँ पर मेरा जो प्रॉफिट्स हैं वो दैट आर अराउंड अबाउट 49,000। तो ये मेरा प्रॉफिट है आज का। और ये मैंने मैंने निफ्टी में ही ट्रेड लिए हैं सारे, जो आज ही मैं अपनी ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ। ये मेरी ऑर्डर बुक है आज की, ये सारे निफ्टी के ट्रेड्स हैं और ये मैंने निफ्टी में ही ट्रेड लिए हैं। उसके थोड़ा सा मैंने नंबर ऑफ़ ट्रेड्स आज ज़्यादा भी लिए क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत थी और मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे थे। पर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जैसे ये एक डबल टॉप फॉर्म हुआ था, डबल टॉप फॉर्म होकर मैंने यहाँ पर जब यहाँ पे एक कॉल लिया, कॉल लेने के बाद मैंने यहाँ इसका ट्रेल कर रहा था एसएल और यहाँ मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। देन अगेन जब मैंने री एंटर किया, री एंटर करने के बाद 3 PM कैंडल पे मैंने दोबारा री एंट्री करी, तो मैंने नंबर ऑफ़ ट्रेड्स कुछ अपने रूल्स के हिसाब से 1-2 ट्रेड ज़्यादा लिए हैं, बट इवेंचुअली दे हैव पेड मी ऑफ। तो अगर आपको पता होता है कि प्राइस किधर जा रहा है, आप सही डायरेक्शन में बैठे हो, तो आप थोड़ा सा रिस्क भी ले सकते हो। कमोडिटीज़ में मैंने भी एक नेचुरल गैस में ट्रेड बनाया था, उसमें मुझे 4250 का अभी प्रॉफिट है। और जो मैंने कल आपको टेक महिंद्रा का ट्रेड दिखाया था वो भी मेरा आज स्क्वायर ऑफ हो गया बेस्ड ऑन मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया है। और ये टेक महिंद्रा का मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ। ये मैं इसको यहाँ पे कैरी कर रहा था और यहाँ पर जब ये कैंडल बनी थी ये वाली, दिस वाज अराउंड ये 10 मिनट्स का चार्ट है और 15 मिनट्स में भी ये कैंडल ऐसी थी। और इस कैंडल के लिए कि यहाँ पर मैंने एक स्टॉप लॉस लगाया था 1038 पे, और आप देखेंगे मार्केट यहाँ मूव किया और उसके बाद सीधा इसने एक विक बनाई और 1038 पे इसने मेरा स्टॉप लॉस ले लिया। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देन अगेन मैंने फिर इसमें ट्रेड में दोबारा री एंटर नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे था कि आज दोनों साइड के मूव्स जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी है तो मार्केट दोनों साइड के मूव्स भी दिखा सकता है। ये देखो तो 2 लॉट से 1038 पे मैंने एग्जीक्यूट किया, तो अराउंड अबाउट 15,000 का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है।
सो दीज आर माई ट्रेड्स, और कल का मैंने आपको बता ही दिया है। बेसिकली मार्केट अगर गैप अब भी खुलता है और इतना बड़ा गैप खुल जाता है कि सीधा 18,130 पे अगर ओपन होता है तो फिर इसमें आई वोंट सजेस्ट यू कि आपको कोई कॉल या पुट की ट्रेड लेनी चाहिए। पर अगर इसी एरिया में कहीं मार्केट ओपन होता है तो आप आराम से कॉल की पोजीशन इस एरिया में कहीं भी अगर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पर आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, और इस तरीके से मार्केट अपसाइड यहाँ तक का एक मूव आपको दे देगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सो सी यू टुमारो एंड थैंक यू।